हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का चौथा क्वेश्चन। तो ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। एक्सरसाइज है अपनी 11.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ तो आपको ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फिलहाल और पाई का मान यहाँ पे आपको 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। एक वृत्त आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से। ठीक, और वृत्त के अंदर क्या बोला गया है, वृत्त के अंदर 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है बच्चों, इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और इस त्रिज्याओं के द्वारा आप मान सकते हो कि इनको इस प्रकार से मिलाने पर कि आपके पास में एक वृत्तखंड बन गया है, और इस वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। और कहा है इसमें, हाँ, ये जो त्रिज्याएं हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो जीवा है आपकी, इस प्रकार की जीवा, ठीक है, ये क्या करती है, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार आपको ये जो वृत्तखंड दे रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में हल की। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण थीटा बराबर अपने को दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है इसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो प्रश्न 1 की अपन बात कर रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। क्या होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अपन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और माइनस कर देंगे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे के अंदर 2 और साइन थीटा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में मान पुट करेंगे और अपन आंसर निकाल लेंगे। चलो बात करते हैं मान रखने की। तो मान रखेंगे तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले पाई का मान होता है, सॉरी पाई का मान तो इसने कहा ही है 3.14 लेना है, गुणा आर का मान आपको दे रखा है 10 गुणा 10। ठीक है ना, 10 दे रखा ना ये वाला, और थीटा का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री, और बट्टे में अपने पास में क्या रहेगा 360। ठीक है, और माइनस करना है, आर का मान ले रखा है 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 बट्टे में 2, और गुणा में साइन थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे, देखो 90 का जो भाग है वो 360 में 4 बारी जाएगा, और 4 के अंदर 2 का भाग 2 बारी गया, और 5 10 के अंदर 5 बारी गया, फिर 2 का भाग 2 में 1 बारी गया, और 5 में 10 में 5 बारी गया। ठीक है, यहाँ तो सब नीचे कट चुका है, और 2 का भाग 10 में 5 बारी गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास में क्या बचेगा 3.14 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, और कुछ नहीं बचा, माइनस कर दिया। 5 को अपन क्या करेंगे, 5 को अपन इससे गुणा करेंगे, देखो क्या आएगा 5 गुणा 10 50, और गुणा में साइन 90 का मान फ्रेंड्स 1 होता है तो अपन 1 लिख देंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर 3.14 को गुणा करना है 5 से, फिर उसको गुणा करना है 5 से। तो अपन गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर कहीं पे रफली गुणा कर लेते हैं। 3.14 को 5 से गुणा करो तो क्या आएगा, 20 का 0 पावर में गया 2, 7 और 15, ठीक है। हाँ, ये अपने पास में आएगा और दो संख्या को छोड़ के पॉइंट लगाना है तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। फिर और 5 से गुणा करना है तो 5 से गुणा कर दो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 5 है तो 35 का 5 हो जाएगा, पावर में 3 चला गया। 25 और 3 28 का 8 हो गया, पावर में 2 चला गया और ये 7 हो जाएगा। अब भी कितनी संख्या को छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 78.50 और माइनस करना है 50 को 1 से गुणा किया तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 78.50 में से आप क्या निकालोगे, 50 निकालोगे तो आपके पास में टोटली आंसर क्या आ जाएगा, 28.5। और जो वर्गखंड का क्षेत्रफल है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये अपन पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, एक बार फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखा था त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, मतलब कि इस पूरे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से अपन घटा रहे थे त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल अपने पास में चल रहा था, ये देखो, ये त्रिज्यीय खंड का ही क्षेत्रफल है। तो अपने पास में ये जो मिला था वो क्या था, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और जिसमें से अपन ने माइनस कर दिया था त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अपने पास में जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आया था, क्या आया था, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये अपने पास में त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आया था पूरे का, उसमें से अपने त्रिभुज का माइनस किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे वाले प्रश्न में काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल। चलिए बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। हाँ, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, 78.50, इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेकंड पर्सन के बारे में अपन बात करते हैं। सेकंड पर्सन कहता है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये इसमें प्रश्न पूछा गया, ठीक है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, और अपन पढ़ रहे हैं 11.1 का चौथा प्रश्न, ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो अपन लिखते क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। मतलब अपने को ना ये वाला ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से अपन ये वाला त्रिज्यीय खंड घटा दें तो अपने पास में दीर्घ त्रिज्यीय खंड का एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। और इसको सरल करने के लिए मैंने बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर को फॉर्मूला लेंगे 1 माइनस थीटा बटा 360 अपने पास में रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। तो अपन इसमें मान रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका मान तो हो जाएगा 3.14, ठीक है। हाँ, 3.14। हाँ, देखो इसको थोड़ा शॉर्ट अपन और भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि अपने पास इसका मान ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली मान रखेंगे और मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो पाई का मान तो देखो 3.14 के लिए बोला है, और 10 गुणा 10, और जो कि अपने को आर का मान है, और माइनस कर देना है क्या, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जो कि अपने पास में क्या आया था 78.50, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट के यहाँ पे आएगा, फिर इसको 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 314 आ जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो माइनस अपने पास में 78.50, ठीक है। 314 में से 78.50 माइनस कर दो, 314 में से 78.50 माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा,
तो अपने पास में देखो क्या बचेगा, 0 में से 0 गया, 0 बच गया, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, पॉइंट लगा दिया। अब 4 यहाँ पर 3 हो चुके हैं, 3 में से 8 जाएगा नहीं, लेकिन 1 कॉमन लिया तो 13 में से 8 गया तो 5 बच गया। यहाँ से इसमें कॉमन दे दिया तो यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर 0 हो गया। अब अगर 0 के लिए कॉमन लेंगे, 10 में से 7 गया तो 3 बच गया और यहाँ पर 235.50 अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 200 अगर इसमें से अपन घटाएंगे तो 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास में दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा है तो अगले क्वेश्चन के लिए भी वीडियो पर बने रहें। तो फ्रेंड्स, अभी अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा और मैं स्क्रीन पे कुछ दे दूंगा क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई याद करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है, और तीसरे क्वेश्चन में पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और चित्र में देखेंगे अपने को ज्ञात क्या क्या करना है और दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो अपने को कुछ चित्र दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, चित्र दे रखा है और ये वृत्त का केंद्र है और अपन ने बना दी है त्रिज्या कुछ इस प्रकार से। ठीक है, त्रिज्याएं अपन ने बना दी है और कहा है कि जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर की है। ये 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये भी अपने पास में त्रिज्या ही है जो कि क्या आएगी, 21 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक है, और इन दो त्रिज्याओं को अपन ने क्या करा, दोनों बिंदुओं को मिला दिया इस प्रकार से। तो अपने पास में नीचे तो बन गया वृत्तखंड जो कि लघु है, और ऊपर अपने पास में क्या बन गया, ऊपर अपने पास में एक त्रिभुज बन चुका है। और कहा है कि ये जो जीवा है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। आपको इसमें पहले प्रश्न में तो चाप की लंबाई पूछी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरे क्वेश्चन में आपसे इसमें पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इस चाप द्वारा बनाए गए जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है वो भी आपको पूछा है। ठीक है, फिर आपको इसमें लास्ट में पूछा है कि इसका जो क्षेत्रफल है आपको ये भी बताना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर r बराबर वृत्त, इस जो वृत्त की त्रिज्या है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्रीय कोण थीटा अपने को दे रखा है, केंद्रीय कोण थीटा अपने को दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है अपन लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को 1 नंबर लगाकर। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, चाप की लंबाई आपको पूछी है कि चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला जरूर लिखवा के रखा होगा, अगर नहीं लिखवा के रखा है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप देख लेना कि कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ कि चाप की लंबाई के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो अपने को देखो कितने चाप की लंबाई याद करनी है, 60 डिग्री के लिए कितना चाप बन रहा है उतना बनाना है। तो टोटल चाप कितने डिग्री तक का होता है, टोटल चाप 360 डिग्री के लिए होता है, लेकिन अपने को कितने डिग्री तक का चाप याद करना है, 60 डिग्री तक का। और चाप की लंबाई, ये वाली जो लंबाई है पूरी लंबाई कितनी किसके बराबर होती है, 2 पाई आर की। तो अपन ने रख दिया 2 पाई आर। तो अपने को 2 पाई आर याद करना है, लेकिन 60 डिग्री के लिए याद करना है। तो 0 से देखो 60 का भाग जो है 360 में 6 बारी गया, 6 बारी गया। ठीक है ना, और 2 कट गया अपने पास में 3 बारी। ठीक है, तो अपने पास में देखो शेष क्या बच गया, शेष अपने पास में बच गया पाई आर बट्टे में 3। ठीक है, ध्यान देना फ्रेंड्स, पाई का मान होता है 22 बट्टे में 7, आर का मान आपको दे रखा है 21 और बट्टे में ऑलरेडी क्या है 3 है। देखो 7 का भाग 7 में 1 बार, 21 में 3 बार, और 3 से 3 कटा, अपने पास में क्या आ गया 22 सेंटीमीटर अपने पास में आ गया है चाप की लंबाई। तो ये वाली जो चाप की लंबाई है अपने को कितनी मिल गई है, 22 सेंटीमीटर मिल चुकी है। सेकंड क्वेश्चन इसमें अपने को पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाया गया जो त्रिज्यीय खंड है, ये वाला पूरा त्रिज्यीय खंड का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन दूसरे वाले में लिखेंगे
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे